देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एफपीओ बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा आपको ये पिक्चर भी दिखाई दे रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंडिया में अगर हम फार्मर को वेल ऑफ करना चाहते हैं, फार्मर की जो डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस है उसको कम करना चाहते हैं, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम उनको कोऑपरेटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व करें। कोऑपरेटिव फंक्शंस में क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया की जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग स्मॉल है, और दूसरा रीजन ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, एग्रीप्रेन्योर्स नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं बिजनेस की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ है इंडिया में। सो अगर हम ये चाहते हैं कि फार्मर की इनकम डबल हो जाए, हम ये चाहते हैं कि फार्मर वेल ऑफ हो जाए, फार्मर को कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा बिजनेस मॉडल भी अडॉप्ट करने पड़ेगा। उसी चीज के लिए हमने एफपीओ स्टार्ट किया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए एक 100 फार्मर्स हैं किसी गांव में, और अगर हम 500 रुपए, हम ये सिर्फ मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की बात नहीं करते, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट्स से 500 रुपए हर फार्मर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि 500 रुपए तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो लेट्स से 500 रुपीज पर फार्मर इन्वेस्ट करता है, और 100 फार्मर हैं उस गांव में, तो 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूलिंग ऑफ फंड कितना हो जाएगा हमारा? ये पूलिंग ऑफ फंड हमारा हो जाएगा 50,000 का, राइट। अब 50,000 रुपीज में फार्मर्स मान लेते हैं एक सिंपल 50,000 रुपीज का कुछ वीट परचेज कर लेते हैं, और उस 50,000 रुपीज के वीट को लेट्स से वो मार्केट में सेल करते हैं, उससे उन्हें इनकम जनरेट होती है सपोज 75,000 की, यानी 25,000 उन्हें बेनिफिट हुआ। फिर उन्होंने फर्दर वो 75,000 इन्वेस्ट कर दिए, फिर उन्हें बेनिफिट हुआ मान लीजिए 1 लाख रुपए, उन्होंने जो सेल किया वो 1 लाख रुपए का हुआ, तो हर टाइम 25-25 हजार रुपए बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो बेनिफिट है वो बढ़ता जा रहा है। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, सो 1,25,000 हो गए। धीरे धीरे उनके पास जो कॉर्पस ऑफ फंड होगा, आप ये सोचिए कि आप हर फार्मर 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और उस 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करने का फिर करते करते एक बार मान लीजिए 2 लाख रुपए हो गए। अब मान लीजिए उनके पास 2 लाख रुपए का कॉर्पस आ गया, सो 2 लाख रुपए को अगर वो डिवाइड करें आपस में, 100 फार्मर हैं और 2 लाख रुपए को अगर मान लो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो अपना इन्वेस्टमेंट लेना ही चाहते हैं वापस, तो 100 फार्मर अगर डिवाइड करें तो भी वो पैसा 2,000 रुपए बन जाता है। मींस हर फार्मर को 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिलेगा? 2,000 रुपए मिलेगा। और अगर उसको वो लॉन्ग रन में कर गए, मान लीजिए ऐसे करते करते बिजनेस मॉडल में अगर 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस को वो बढ़ाते गए और उनके पास एक अमाउंट लेट्स से मान लीजिए 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद सेल करने के बाद उनके पास 20 लाख रुपए आ गए। अगर मान लीजिए उनके पास 20 लाख रुपए आ गए और 100 फार्मर्स में ये डिवाइड किया गया, फिर डिवीजन करो तो हर फार्मर को 20,000 रुपए मिल रहे हैं। आप देखें कितना पोटेंशियल है इस एफपीओ में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 500 रुपए के इन्वेस्ट में अगर वो थोड़ा 100 फार्मर्स पेशेंस रखेंगे, सो आफ्टर सम टाइम दे विल गेट 20,000 रुपीज विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज। सो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इंडियन एग्रीकल्चर को अगर डेवलप करना है, सो बिना कॉपरेशन के इंडियन एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो सकती। और क्योंकि 61% पॉपुलेशन आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो फार्मर का वेल ऑफ होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है जब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आप। सो इट इज ए टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और एक डेफिनेशन आपने सुनी होगी जिसमें हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सेम ऐसे अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने की कोशिश करें, सो ऑर्गेनाइजेशन बाय द फार्मर, फॉर द फार्मर, ऑफ द फार्मर, कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर ही बनाते हैं, फार्मर ही चलाते हैं, फार्मर का वेलफेयर करता है। सो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द फार्मर, फॉर द फार्मर, ऑफ द फार्मर।
सो ये एफपीओ की एक बेसिक डेफिनेशन, अगर हम डेमोक्रेसी के सेंस में, जैसे डेमोक्रेसी को हम डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, सेम ऐसे अगर हम एफपीओ को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बाय द फार्मर, ऑफ द फार्मर, फॉर द फार्मर। ठीक है। सो थर्ड अगर हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट अगर हम इसमें नोटिस करते हैं तो बात आती है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। अगर पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाएगा, फार्मर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह, सब कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब उसमें कंट्रीब्यूशन में जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 500-500 रुपए हर फार्मर देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फार्मर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फार्मर अगर मान लीजिए रिच है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। लेट्स से कोई फार्मर बोलता है नहीं मैं तो 500 रुपए नहीं दूंगा, मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है वो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। सो जिस रेशो में वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसी रेशो में उसको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट है कि कौन बनाएगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स बनाएंगे। अब बात आती है कि किस तरह की एक्टिविटीज ये लोग परफॉर्म करेंगे। ये फार्म एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया फार्म एक्टिविटीज का मतलब, इन्होंने जो भी इनके पास कॉर्पस फंड आया, उस कॉर्पस फंड से इन्होंने क्या किया, कोई फार्मर का जो प्रोड्यूसर, जैसे मान लीजिए वीट परचेज कर लिया, या फिर मान लीजिए ठीक है आपका राइस परचेज कर लिया, उसको मार्केट में सेल कर दिया। नॉन फार्मिंग का मतलब है ऐसा भी कर सकते हैं फार्मर कि मान लीजिए इन्होंने एक कॉर्पस फंड बनाया, सबने कंट्रीब्यूशन करके, गांव के लोगों ने 5 लाख रुपए का, उस 5 लाख रुपए से उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री, छोटी मोटी फैक्ट्री लगा ली, और उस फैक्ट्री में जो आपका तिलहन का काम होता है, तेल का काम होता है, तेल को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। सो उससे तेल निकालकर, जो सरसों होती है उससे तेल निकालकर, उसको तेल की ब्रांडिंग करके, लेट्स से एफपीओ लिख के या ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, या उसको मार्केट में सेल कर दिया। सो उसका बेनिफिट बढ़ गया, 5 लाख से हो सकता है उन्होंने 10 लाख रुपए अर्न कर लिए। फिर नेक्स्ट, अब ये क्या है, एक बिजनेस की तरह, बिजनेस मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई इस तरह का काम करना शुरू कर दिया इन्होंने कि जिसमें स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं, ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए तो ऐसा भी कर सकते हैं, 10-20 लाख रुपए मान लीजिए कहीं इकट्ठे हुए तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि क्या ये रजिस्टर्ड है, बिल्कुल इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। या तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड करा लीजिए, या आपका बहुत इसको फॉर्मलिज्म के फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो कंपनीज जो एक्ट बना हुआ है 2013 के अंदर, उसके अंदर रजिस्टर्ड करा लीजिए। तो एफपीओ एक लीगल एंटिटी होगी, एक लीगल एंटिटी होगी, उसमें सब कुछ डिफाइंड होगा। नेक्स्ट, थर्ड, प्रोड्यूसर होल्ड शेयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इसमें जो भी प्रोड्यूसर होंगे, जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, उनका शेयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें, बिजनेस प्राइमरी, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज रिवॉल्व करेंगी वो प्राइमरी प्रोड्यूस और प्रोडक्ट के आसपास रिवॉल्व करेंगी। प्राइमरी प्रोड्यूस का मतलब जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हो रहा है उसी के आसपास। जैसे मान लीजिए सरसों का तेल निकाल रहे हैं, या फिर क्या हो गया, वीट से वो फ्लोर बना के उसको, आटा बना के उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, या कुछ इस तरह का मान लो पापड़ बना रहे हैं, चिप्स, आलू है तो उससे चिप्स बना के इन्होंने मार्केट में सेल कर दिया। तो जो भी चीजें फार्मिंग से, जैसे मसाले हैं उसको सेल कर दिया, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूस होंगी उसी से ये बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें। सो इसमें क्योंकि फार्मर्स इन्वॉल्व होंगे तो उनका अपना इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होगा, और सारा कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड होगा। जो भी प्रॉफिट होगा इसके अंदर, उसको मैंने अभी बताया आपको कि जिस रेशो में लोग इन्वेस्ट करेंगे या फार्मर्स इन्वेस्ट करेंगे, उसी रेशो में उनको रिटर्न मिल जाएगा। सो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं किसकी, एफपीओ की। एफपीओ ना आने वाले टाइम में अगर बहुत सक्सेसफुली हमने इसको रन किया तो आने वाले टाइम में ये एक गेम चेंजर बन जाएगा फार्मर के लिए। प्लस इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन है, लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन होगा, फार्मर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेशन इंश्योर होगा एक दूसरे के, इसमें क्या हैंड होल्डिंग होगी। सो जब हम, जैसे सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस को अगर मान लीजिए कोई एक आदमी करता है तो उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, लेकिन अगर मान लीजिए उसी को 100 आदमी करते हैं या 4 आदमी भी करते हैं तो उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, क्योंकि 4 आदमी का इंटरेस्ट लगा होता है और चारों लोग उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। सेम एफपीओ काम करेगा, और ये आने वाले टाइम में मैंने बोला ना, इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब इस स्लाइड में आप देखते हैं तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर प्रपोजेज अ नेशनल पॉलिसी। आप सोचिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी एंथुसियास्टिक है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसने एक नेशनल पॉलिसी की बात करी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, और बोला गया कि हम कम से कम 50,000 से ज्यादा एफपीओज बनाएंगे
लोगों को प्रमोट करेंगे, फार्मर्स को उनको ट्रेन करेंगे कि कैसे एफपीओ में काम करना है। एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम 300 मेंबर्स नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में होने चाहिए। जो पॉलिसी बनेगी उसमें मस्ट बी रजिस्टर्ड। जो पॉलिसी है उसमें ये बोला गया कि जो भी एफपीओ बने उसमें कम से कम 300 लोग हों, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 100 हों या हिली एरियाज में, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम होती है, तो वहां किसी भी एफपीओ में 100 हो या 100 से थोड़ा सा ज्यादा हो तो उतना चल जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला पॉलिसी में कि जो भी एफपीओ बने वो लीगली रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे आपने कभी देखा होगा लोग कमेटी डालते हैं, कमेटी डालने में क्या होता है, 4 आदमी इकट्ठे हो गए या 10 आदमी इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्या किया, 50-50 हजार रुपए की 10 आदमियों ने कमेटी डाली। अब कमेटी डाली जिसको पूंजी फंड बोलते हैं कई बार लोग, या कमेटी बोलते हैं। अब 10 आदमियों ने डाल दिया, 5 लाख रुपए हो गए। पता चला एक मेंबर को जरूरत थी, वो पैसे 5 लाख रुपए लेकर भाग गया। तो क्यों? क्योंकि उसमें कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं था। आप कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो अपने मन से, आप क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है उसमें। सो जो कमेटी का कॉन्सेप्ट है वो लीगल कमेटी एक लीगल एंटिटी नहीं हो, तो विश्वास पे चल रही है, ट्रस्ट पे चल रही है। बट एफपीओ को क्या बनाएंगे हम, लीगल एंटिटी बनाएंगे, उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। मैंने अभी बताया 2 तरह से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रजिस्ट्री पोर्टल होगा उस पर आप देखेंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए कोई एफपीओ है या कोई एफपीओ कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उस एफपीओ के प्रोडक्ट को, उस एफपीओ को आप अगर चेक करना चाहते हैं तो सेंटर की एक रजिस्ट्री पोर्टल होगी एफपीओ की, उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि ये जो एफपीओ है ये ऐसा तो नहीं फॉर्जरी कर रहा है या डुप्लीकेट टाइप का एफपीओ है जो मटेरियल सेल कर रहा है। इससे भी अच्छी बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में ये बोला है कि जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए फॉर्च्यून कंपनी है या आशीर्वाद कंपनी है। अब ये कंपनीज हैं तो इनको क्या चाहिए, इनको फ्लोर बनाना है, आटा बनाना है, तो आटा बनाने के लिए वीट चाहिए। तो इन कंपनीज को भी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको भी जो वीट लेना है वो प्राइमरली किससे लेना है, एफपीओस से लेना है, जिससे कि एफपीओस को प्रमोशन मिल सके। एफपीओस जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो डायरेक्टली किनको सेल करेंगी, आशीर्वाद को सेल करेंगी। आशीर्वाद फिर वो आगे जो भी आटा बना के उसको बेचेगा। सो इससे क्या है, देख रहे हैं आप, क्या करें, गवर्नमेंट इतना इंसेंटिवाइज कर रही है कि फार्मर की इनकम को डबल किया जाए किसी भी कीमत में। क्योंकि फार्मर डिस्ट्रेस में रहता है तो वो सुसाइड करता है, वो डेट ट्रैप में आ जाता है, ठीक है। और इतनी पॉपुलेशन, अगर 10 करोड़ फार्मर फैमिली है तो ये मान के चलिए कि देश की पॉपुलेशन में से कम 40 से 50 करोड़ फार्मर फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व है फार्मिंग एक्टिविटीज में। सो उसको कम करने के लिए ये सारी चीजें पॉलिसी तक बनाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट एफपीओस। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एड देने की बात की है। अब उसमें मैचिंग इक्विटी की बात करें, 10 लाख रुपए तक क्रेडिट गारंटी की बात करता है कि 100 लाख तक 85% हम लोन, 100 लाख तक अगर मान लीजिए कोई एफपीओ खोलना चाहता है तो उसमें हम 85% तक, 85% तक लोन देने को तैयार हैं। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्या है, आपको सिंपल मैं बताता हूं। 5 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन है कि जो भी एफपीओ अर्न करेगी उसको 5 साल तक कोई टैक्स ही नहीं देना। कितनी अच्छी बात। फार्मर को वैसे भी एग्रीकल्चर पे इनकम पे जो टैक्स है वो है ही नहीं, बट फिर भी एफपीओ क्या है, एफपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी, एक लीगल एंटिटी की तरह काम करेगी, तो इस पे भी टैक्स एग्जम्पशन कर दिया। नेक्स्ट सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब ओडीओपी बोलते हैं इसे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बोला जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट किसी ना किसी एक पेक्युलियर चीज के लिए फेमस है। अब हम क्या करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या करें कि उस जो विशेष चीज है, जो वो विशेष प्रोडक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको ही सेल करे, उसको मार्केट करे, उसको उससे बेनिफिट जनरेट करे। तो इससे जो हमारी स्कीम है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो भी प्रमोशन में आ जाएगी और एफपीओ को भी बेनिफिट हो जाएगा। विन विन सिचुएशन होगी। आप देखिए किसके लिए विन विन सिचुएशन होगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम सक्सेसफुल हो जाएगी, दूसरा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, थर्ड जो फार्मर की इनकम है वो अच्छी हो जाएगी, फार्मर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, फार्मर एक एंटरप्रेन्योर, एग्रीप्रेन्योर बन जाएगा। एक जो हम अभी तक फार्मर का ना, फार्मिंग एक हमारी जीवन जीने की कला है या हम जिंदगी के लिए जीवन को जीने के लिए करते हैं, तो हम फार्मर को बिजनेसमैन बना देंगे, एग्रीप्रेन्योर बना देंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि फार्मर को हम इकोनॉमिक एक एडवांटेज दें, उसको एक इकोनॉमिक सेंस दें, और एफपीओ यही करेगा, उसको एक इकोनॉमिक सेंस देगा, उसको एक बिजनेस करने का तरीका सिखाएगा लो इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
एफपीओ शक्ति पोर्टल बनाया जाएगा सेंट्रल लेवल पे। इस पोर्टल पे आप सारी रजिस्टर्ड होंगी, जितने भी एफपीओ होंगे वो सब रजिस्टर्ड होंगे। अब बात आता है बेनिफिट्स एंड फंक्शन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि मैंने बोला प्राइमरी प्रोड्यूस को फार्मर क्या कर सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको सेल कर सकते हैं। जैसे उनके पास वीट है, उन्होंने वीट परचेज कर लिया, उसका फ्लोर बना के उसको सेल कर सकते हैं, फ्लोर बना के सेल कर सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके सेल कर सकते हैं। दूसरा मैंने बोला दूसरा बेनिफिट क्या होगा एफपीओ का, कि फार्मर अभी तक जो हमारे यहाँ फार्मिंग एक्टिविटीज थी, किसान को बहुत दया की दृष्टि से देखा जाता था, अब वो फार्मर क्या बन जाएगा, एग्रीप्रेन्योर्स बन जाएंगे। अब नया कॉन्सेप्ट आया है कि हम फार्मर को जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वैसे एग्रीप्रेन्योर्स बनाएंगे। एग्रीप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग होगी, वो बिजनेस करना सीखेगा। नेक्स्ट मार्केट एक्शन फेयर प्राइसेस, बिल्कुल मैंने अभी बोला ना कि कंपलसरी कर दिया जाएगा कि जितने भी जैसे मान लो आशीर्वाद है या फॉर्च्यून है, तो वो क्या करेंगी, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन से ही वो रॉ मटेरियल लेंगी। अच्छा है, इसको लिंक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बनेंगे। नेक्स्ट इज एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंस। मैंने बोला अभी बताया कि बहुत इजीली नाबार्ड भी इसको लोन देगा एफपीओ को, और जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं वो भी इसको लोन देंगे। सो नाबार्ड मतलब डायरेक्टली नहीं देता, नाबार्ड हमेशा क्या करता है, रीफाइनेंसिंग करता है। मींस जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एफपीओ को लोन देंगे, मान लीजिए एफपीओ को लोन दिया किसी ने 100 करोड़ का, सारी एफपीओ को मिला के 100 करोड़ का लोन दे दिया किसी एसबीआई बैंक ने, तो इस एसबीआई बैंक को रीफाइनेंस कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। नाबार्ड इसको रीफाइनेंस कर देगा। तो नाबार्ड कभी डायरेक्टली लोन नहीं देता, वो रीफाइनेंस करता है। और लो इंटरेस्ट पे होगा तो अच्छा ही है इनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी। अभी मैंने बताया गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी अनाउंस कर रही है, प्लस गवर्नमेंट इसको लीगल एंटिटी बना रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो जाए। तो लीगल एंटिटी या तो आप कंपनीज एक्ट 2013 में इसको रजिस्टर कराइए, या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बना हुआ है उसमें रजिस्टर कराइए। नेक्स्ट इस इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको बेनिफिट होगा। बेटर इनपुट और सप्लाई कॉस्ट होगा इसमें। टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे ये लोग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इफेक्टिवली यूज किया जा सकेगा। और गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट डिटरमाइंड है कि हम एफपीओ को सक्सेसफुल बना के रहेंगे, और एफपीओ अगर सक्सेसफुल हुआ तो आने वाले टाइम में हमारे फार्मर्स, जिनको आज हम दया की दृष्टि से देखते हैं, वो फार्मर्स एक बिजनेसमैन बन के हमारे सामने आएंगे। और वो सिचुएशन एक डेवलप्ड इंडिया के लिए जो हम सपना देख रहे हैं 2047 तक, वो हमें एक अच्छा ठीक है एक इनिशिएटिव मिलेगा, और प्लस हम डेवलप्ड इंडिया बन सकेंगे। ठीक है, एक हम जिसे बोलते हैं सक्षम भारत बन पाएंगे, हम एक सफल भारत, एक सक्षम भारत, एक विकसित भारत बन पाएंगे। आप